So dear students, welcome back, and here we are going to discuss the language work and other questions of the lesson the story of cricket from your class 7th Melody English textbook. तो यहाँ पर अगर हम पहला क्वेश्चन देखेंगे दैट इज़ द वर्ड सर्च। आपको इसमें से अल्फाज ढूंढने हैं दैट आर एसोसिएटेड विद क्रिकेट, जो क्रिकेट के साथ एसोसिएट किए जाते हैं, क्रिकेट के साथ जो वाबस्ता है। तो टोटल आपको 12 वर्ड्स देखने हैं, हॉरिजॉन्टली 6 वर्ड्स और वर्टिकली 6 वर्ड्स आपको देखने हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम पहला देखेंगे 6 डिलीवरीज में जो 6 गेंदें डाली जाती हैं दैट्स कॉल्ड ओवर, एंड देन देयर इज़ 4 रन, जो 4 रन एक साथ किए जाते हैं दैट्स कॉल्ड बाउंड्री, एंड देन देयर इज़ दिस अटैकर वाइल आउट ऑफ द एरिना, जब आप अपनी लकीर से बाहर हो और आपको आउट किया जाए दैट्स कॉल्ड स्टम्प्ड। स्टम्प आउट जिसको आप कहते हैं नो रिजल्ट, जब मैच का कोई रिजल्ट नहीं आए दैट्स कॉल्ड ड्रॉ, एंड देन देयर इज स्टम्प्स, जो स्टम्प्स होते हैं उन्हीं को विकेट्स कहा जाता है, एंड देन देयर इज दिस इसमें एक और है दैट्स फील्डर टू द ऑफ साइड ऑफ द विकेट कीपर, जो विकेट कीपर के ऑफ साइड में जो फील्डर हैं उसको स्लिप कहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जो वर्टिकली जो यहाँ पे ये वर्ड्स दिए गए हैं ये आपको देखने हैं दैट्स कॉल्ड स्टम्प्स फ्लाइंग, तो अगर स्टम्प्स उड़ जाए दैट्स कॉल्ड बॉल्ड, तो उसको जो बोल्ड जिसको किया जाता है देन इट्स कॉल्ड बैक टू द पवेलियन, जो पवेलियन की तरफ वापस जाए, आउट जो होता है उसको पवेलियन वापस भेजा जाता है। आउट यहाँ पे है, बॉलर यहाँ पे है। देन देयर इज़ अ लॉफ्टी वन, जो गेंद को बहुत ऊपर उठाया जाता है दैट्स कॉल्ड सिक्स, और वैसे ही जो यहाँ पे है मिड एयर मिशाप, अगर किसी का जो कैच पकड़ा जाए उसको कहते हैं कॉट। नॉट इवन 1 आउट ऑफ 6, अगर 6 बॉलों में से कोई आप खेल नहीं पाए दैट्स कॉल्ड मेड इन, जो मेड इन ओवर होता है। वैसे ही जो यहाँ पे है गोज विद द बैट, तो जो बैट के साथ जब आप हिट करते हो दैट्स कॉल्ड बॉल, बॉल को आप ये हिट करते हो। तो इस तरीके से जो यहाँ पे पजल दी गई थी ये हमने देख ली। इसके बाद यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इनमें जो एल वाई ऐड करना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखेंगे इट्स ओबियस दैट द वर्क हैज़ नॉट बीन डन इन अ प्रॉपर वे, ये वाज़ेह है कि काम को ठीक से नहीं किया गया, तो इसको बदले हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ ओबियस दैट द वर्क हैज़ नॉट बीन डन प्रॉपरली, काम ठीक तरह से हुई ही नहीं है। वैसे ही यहाँ पे ही मेड द स्टेटमेंट इन ए फर्म मैनर, उसमें बड़ी मजबूत अंदाज में ये स्टेटमेंट दिया। ही मेड द स्टेट फर्मली, उसने फर्मली ये स्टेटमेंट दिया, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो है द जॉब कैन बी कंप्लीटेड विद इन अ वीक इन एन ईजी वे, ये जो काम है इसको आसान तरीके से एक हफ्ते में कंप्लीट किया जा सकता है। द जॉब कैन बी कंप्लीटेड विद इन अ वीक ईजली, तो यहाँ पे ईजी वे के बदले हम ईजली लिखेंगे, यहाँ पे फर्म के बदले फर्मली लिखेंगे, फर्म मैनर के बदले, और यहाँ पे प्रॉपर वे के बदले प्रॉपरली हम डालेंगे। इसके बाद जो यहाँ पे है यू डू नॉट प्ले इन अ सीरियस मैनर, आप ठीक मैनर से सीरियस अंदाज से ये खेल नहीं खेल रहे हो, और एल्स यू विल हैव वन द मैच, यू वुड हैव वन द मैच, अगर आप ऐसा करते तो आप ये मैच जीत जाते। दैट मीन यू डू नॉट प्ले सीरियसली, आपने सीरियसली खेला ही नहीं, तो सीरियस मैनर के बदले हम यहाँ पे सीरियस डालेंगे, और एल्स यू वुड हैव वन द मैच, ये वैसे ही रहेगा। शी रिसाइटेड द पोएम इन अ चीयरफुल मैनर, उसने बड़े चीयरफुल अंदाज में जो पोएम को रिसाइट किया, दैट मीन्स शी रिसाइटेड द पोइम चीयरफुली, तो चीयरफुल मैनर के बदले इस मैनर को जो हम ओमिट करेंगे और उसके बदले इस चीयरफुल के साथ हम एल एल वाई ऐड करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ आपने देखी। इसके बाद यहाँ पे कुछ जो फ्रेजेस आई हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हकीकत में वी हैड बेटर, इससे बेहतर। सी टू इट मीन्स इसका ध्यान रखना है, टू लुक आफ्टर समथिंग या टू बी केयरफुल अबाउट समथिंग। बाई एक्सीडेंट मीन्स बाई चांस, तो चांस के तौर पे। एज वेल मीन्स ये भी, तो यहाँ पे एक्चुअली आई डिडंट इंटेंड टू कम टू योर प्लेस, आई रीच्ड हियर विदाउट प्लानिंग, तो यहाँ पे इस विदाउट प्लानिंग के बदले आपको यहाँ पे कोई फ्रेज डालनी है, दैट मीन्स बाई एक्सीडेंट, तो मेरा यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था, तो यहाँ मैं विदाउट प्लानिंग पहुँच गया, दैट मीन्स बाई एक्सीडेंट बाई चांस में यहाँ पहुँच गया। तो सुनील देयर इज़ ए लेटर फॉर यू इन टूडेज पोस्ट, देयर इज़ वन फॉर मी ऑल्सो, और आल्सो के बदले हम एज वेल यहाँ पे डालेंगे। सुनील देयर इज़ अ लेटर फॉर यू इन टूडेज पोस्ट, देयर इज़ वन फॉर मी एज वेल, तो आपके लिए भी एक चिट्ठी आई है और मेरे लिए भी एक चिट्ठी आई है। वैसे ही यहाँ पे जो है दैट्स एवरी बॉडी थॉट आई हैड कंपोज द पोएम, हर किसी को लगता है कि मैंने पोएम कंपोज की हैं। द ट्रुथ इज़, हकीकत ये है माई यंगर ब्रदर सिस्टर डिड इट, मेरी छोटी बहन ने ये किया है। एवरी बॉडी थॉट आई हैड कंपोज द पोएम, तो यहाँ पे हम डालेंगे फुल स्टॉप। इसके बाद हम लिखेंगे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, असल में हकीकत ये है
है, माई यंगर सिस्टर डिड इट, मेरी छोटी बहन ने ये किया है। इसके बाद डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट टू मेक श्योर दैट ही लुक्ड टुक हिज पिल्स ऑन टाइम, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा इस बात को यकीनी बनाना कि अपना जो ये दवा है, जो पिल्स हैं, ये आप टाइम पे खाओ। द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट टू सी टू इट, इसका ध्यान रखना दैट ही टुक हिज पिल्स ऑन टाइम, कि वो ये दवाइयाँ वक्त पे ले। तो टू मेक श्योर के बाद हम टू सी टू इट डालेंगे, इसका भी यही मीनिंग बनेगा। इट विल बी बेटर फॉर अस टू प्लान आवर ट्रिप बिफोर सेटिंग आउट, हमारे लिए बेहतर है कि बाहर जाने से पहले हम ये ट्रिप जो है इसका प्लान करें। तो वी हैड बेटर को हमारे लिए बेहतर ये है टू प्लान आवर ट्रिप, कि हम अपने ट्रिप को प्लान करें बिफोर सेटिंग आउट, अपना जो सफ़र शुरू करने से पहले। तो इस तरीके से ये जो फ्रेजेस हैं, ये इनके बदले यहाँ पे हम डाल सकते हैं, इनका भी यही मीनिंग बनता है। इसके बाद यहाँ पे जो स्पीकिंग और राइटिंग में जो क्वेश्चन आए हैं, इनमें आपको GH, FF और F इन वर्ड्स में देखना है कहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे एफर्ट में आएगा EFF, फैक्ट में आएगा F, कॉन्फेस में आएगा F, लाफिंग में आएगा GH, एनअप में आएगा GH, हाफ में आएगा F, स्क्रफ में आएगा FF, रफ में आएगा GH, स्टिफली में आएगा F, डिफरेंस में आएगा FF, सेफ्टी में आएगा F, और फ्लश में भी ऐसे ही F आएगा। इसके बाद आपको राइट टू पैराग्राफ्स डिस्क्राइबिंग द बस राइट टू वॉच क्रिकेट मैच इन अ विलेज, यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स एज सम ऑफ योर ओन। सपोज आपको कहीं पे कोई क्रिकेट मैच जाने के लिए, देखने के लिए बस में जाना है, आप इन पॉइंट्स का ऐड करके एक स्टोरी सी बना सकते हो। 2 आवर जर्नी पे बस आपको 2 घंटे लगे बस में। एंड ओल्ड एंड क्राउडेड बस पुरानी थी और क्राउडेड थी, उसमें बहुत सारे लोग थे, फ्रेंडली पैसेंजर्स थे, अपने ही जाने पहचाने वहाँ लोग थे बस में। विजिट एफ विलेज फेयर वायर द मैच टू बी प्लेड, एक्चुअली जहाँ पे मैच खेला जा रहा था वहाँ पे एक जो मेला सा लगा हुआ था। द मैच प्लेड बिटवीन 2 विलेजेस, 2 विलेज टीम्स के दरमियान मैच हुआ। मेक शिफ्ट स्टैंप्स, आर्जी तौर पर वो स्टैंप्स विकेट्स बनाए गए। रफ पिच रफ था एंड रबर बार, और रबर बार से मैच खेला गया। द मैच वॉज एन्जॉयबल, मैच तो एन्जॉयबल था, बट द ट्रिप वॉज टायरिंग, लेकिन जो ट्रिप था, जो ये सफ़र था, ये बड़ा टायरिंग था। तो इसका जो आंसर है मैंने यहाँ पे लिखा है इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं। लास्ट संडे आवर विलेज टीम हैड टू प्ले अ फ्रेंडली मैच इन अ डिस्टेंट विलेज इन डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। पिछले संडे को जो हमारा विलेज टीम था, उसको डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में एक मैच खेलने जाना था। अपार्ट फ्रॉम टीम प्लेयर्स, एक तो टीम प्लेयर्स साथ में थे ही, एंड देन देयर वर अदर पीपल हु वांटेड टू सी द मैच देमसेल्व्स, और भी बहुत सारे लोग थे जो हमारे साथ मैच देखने के लिए आए। सो अ बस वाज बुक्ड एंड वी स्टार्टेड आवर जर्नी एट 8 PM फ्रॉम आवर विलेज। तो इस तरीके से एक बस को हायर किया गया, बुक किया गया, और हमने 8 बजे अपना सफ़र शुरू किया। इट वाज टू आवर जर्नी, 2 घंटे का सफ़र था। वायर वी पास्ड थ्रू अनंतनाग टाउन, जिसमें हमें अनंतनाग टाउन से भी गुजरना पड़ा। एंड हैड सम रिफ्रेशमेंट देयर, वहाँ पे थोड़ा बहुत हमने रिफ्रेशमेंट भी किया। एज द बस वाज ओल्ड एंड क्राउडेड इट ब्रोक डाउन एट 1 or 2 प्लेसेस, चूँकि बस जो थी वो पुरानी थी, तो 1-2 जगह ये बैठ गई, ब्रोक डाउन हो गई। और एंड आवर जर्नी टुक 2 hours टू रीच द स्पॉट, और हमें 2 घंटे लगे वहाँ तक पहुँचने में ऑफ द क्रिकेट मैच, जहाँ पे एक क्रिकेट मैच खेलना था। एज ऑल द पैसेंजर्स वर फ्रेंडली, चूँकि हम सब पैसेंजर्स एक दूसरे को जानते थे, एंड नो ईच अदर, एक दूसरे को जानते थे, फ्रेंडली थे। वी क्रैक्ड लॉट ऑफ जोक्स, तो बहुत सारे जोक्स एक दूसरे को जो वहाँ पे बताए। ऑन आवर वे, इस रास्ते में, देयर वाज ए विलेज फेयर गोइंग वायर द मैच वाज टू बी प्लेड, तो जहाँ पे मैच खेलना था वहाँ पे असल में एक फेयर चल रहा था, एक मेला सा चल रहा था। एंड देन देयर इज आवर विलेज टीम हैव टू प्ले अगेंस्ट अदर विलेज टीम एंड इट प्रूव्ड एन इंटरेस्टिंग कंटेस्ट। हमारे गांव का जो टीम था उसका दूसरे एक टीम के साथ मैच था, और ये जो कंटेस्ट था बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। द मैच वाज प्लेड विद मेक शिफ्ट स्टंप्स, मैच में जो मेक शिफ्ट स्टंप्स, आर्जी तौर पे जो विकेट्स बनाए गए थे, होम मेड वो लाए गए। एंड पिच वाज रफ, पिच रफ था, इसमें कोई स्मूथनेस नहीं थी। एंड विद रबर बार, और रबर बार भी थी। वी ऑल एंजॉयड द मैच, हम सब ने मैच एंजॉय किया। टू द हिल्ट, हिल्ट मीन्स टू द वेरी एंड, तो बहुत मैच को एंजॉय किया। बट आफ्टर रिटर्निंग होम वी फेल्ट द एग्जॉस्शन ऑफ द जर्नी, लेकिन वापस आते फिर घर में हमें इस सफ़र की जो थकान या थकावट है वो महसूस हो गई। इसके बाद जो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया है आपके इधर टेक्स्ट बुक में, दैट्स लाइक दिस। आपने बहुत सारे जो प्लेयर्स के बारे में सुना होगा, या आपके इलाके में कोई जो फेमस कोई जो सपोर्ट स्टार हैं तो आप इसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे लिखो। जैसे यहाँ पे परवेज़ रसूल हैं, जैन सिंह, मीनल गुप्ता, नाहिदा मंजूर, तजमुल इस्लाम, हितेश्वर सिंह। या यहाँ पे जो आपने देखा है इन सारी खेलों को
एंड बट टेरेन मेक्स सूटेबल फॉर द एडवेंचर स्पोर्ट्स आल्सो। कश्मीर का जो टेरेन है इसमें जो एडवेंचर स्पोर्ट्स जो खेले जाते हैं, हेल्थ सिंगिंग, आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, आइस स्केटिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेनियरिंग, राफ्टिंग, स्नो एट्सेट्रा आर द फेमस एडवेंचर स्पोर्ट्स प्लेयर इन जिनकी कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी ऑफ द स्पोर्ट्स एंड राइट ए बीफ पैराग्राफ ऑन देम। आप तो या तो इन्हें जो एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में एक दो पैराग्राफ लिखनी है, या इनमें से किसी बंदे का जो आपको एक बायोग्राफिकल स्केच लिखना है, उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, या उसका जो बैकग्राउंड रहा है, या इसका इस खेल में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, और लोग उसको कैसे याद करते हैं। सपोज़ यहाँ पे हमने जो परवेज़ रसूल हैं, जो कश्मीर का एक फ़ेमस क्रिकेटर जो साबित हुआ, और जिसने आईपीएल या इंटरनेशनल जो क्रिकेट मैच है उसमें भी पार्टिसिपेशन किया हुआ है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे एक स्केच लिखा है। परवेज़ गुलाम रसूल ज़रगर, बॉर्न ऑन 30 फरवरी 1989, इज़ एन इंडियन क्रिकेटर हु प्लेज एन ऑलराउंडर फॉर जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, परवेज़ गुलाम रसूल की जो बर्थ हुई है, गुलाम रसूल ज़रगर ये इसका पूरा नाम है, ऑन 30 फरवरी 1989 को, और ये एक इंडियन क्रिकेटर हैं जिसने एज ऑलराउंडर जम्मू एंड कश्मीर टीम के लिए खेला। राइट हैंड बैट्समैन, तो ये दाएं हाथ का दाएं बल्लेबाज हैं, एंड ऑफ ब्रेक बॉलर भी हैं। परवेज़ इज़ द कैप्टन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टीम एंड रेगुलर मेंबर ऑफ इंडिया ए टीम। परवेज़ जो हैं ये इंडियन क्रिकेट टीम में भी इसने पार्टिसिपेट किया है, और जम्मू एंड कश्मीर जो टीम है इसका ये कैप्टन भी रहा है। ही वॉज बॉट अप फॉर परहैप्स यहाँ पे 90 लाख था इंडियन रुपीज़ बाय द सनराइज़र्स हैदराबाद इन 2014। 2014 में जो सनराइज़र्स हैदराबाद जो आईपीएल में एक टीम है, उन्होंने इसको 90 लाख या 80 लाख इतनी बड़ी रकम में ख़रीदा था इन 2014 आईपीएल ऑक्शन जो हुआ था। परवेज़ वाज द सेकंड क्रिकेटर आफ्टर मिथुन मनहास फ्रॉम JNK टू हैव प्लेड इन द आईपीएल। परवेज़ जो हैं ये मिथुन मनहास के बाद दूसरा जो क्रिकेटर हैं जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से जिसने आईपीएल में खेला, एंड द फर्स्ट फ्रॉम JNK टू प्ले फॉर द इंडियन नेशनल टीम। और JNK की तरफ से ये पहला ऐसा बंदा है जिसने इंडियन नेशनल टीम में खेला इन ODIs एंड T20, फिर चाहे वो ODI हो या फिर T20 जो मैच हैं इनमें। ही प्लेड ओनली 1 T20 मैच एंड 1 ODI इन हिज इंटरनेशनल क्रिकेट करियर। और इसने जो इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में एक ODI और एक T20 मैच खेला है। सो दिस वाज अ ब्रीफ स्केच ऑफ दिस क्रिकेटर परवेज़ रसूल। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इस लेसन के क्वेश्चन थे, द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। इसमें हमने लैंग्वेज के क्वेश्चन देखे, स्पीकिंग और राइटिंग में जो क्वेश्चंस आए हैं, ग्रामर में या जो राइटिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये हमने देखे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी व्यू दे, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।